Class 12 Semester 4 Fundamentals of Physical Geography का Chapter 6 Biosphere. Biodiversity definition, types and significances, factors responsible for biodiversity depletion, strategies and programs of biodiversity conservation. This is in our syllabus of biosphere from biosphere chapter. So define biodiversity. Okay, these are the important questions. Biodiversity refers to the variety of living organisms. ठीक है, biodiversity refers to the variety of living organisms such as plant, animals and microorganisms found on earth. अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रकार मिलते हैं, भले ही वो प्लांट्स के प्रकार हो, भले ही वो एनिमल्स के टाइप्स हो, प्रकार हो, या भले ही वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रकार हो, जितनी भी चीज़ हो, जितने भी प्लांट एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रकार अगर हम लोगों को वैराइटीज़ अगर मिलते हैं, हम लोगों को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वैराइटीज़ अगर हम लोगों को अर्थ में मिलते हैं, तो दैट इज़ नॉन एज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? अगर किसी भी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वैराइटीज़ अगर अर्थ में पाए जाते हैं, तो दैट इज़ नॉन एज बायोडाइवर्सिटी. इट इंक्लूड्स डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम लेवल्स. ये डाइवर्सिटी किस बेसिस में, ये डाइवर्सिटी को किस बेसिस में अलग करता है? जेनेटिक बेसिस में, स्पीसीज बेसिस में एंड इकोसिस्टम के लिए बेसिस में. इट इंक्लूड डाइवर्सिटी एट जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम लेवल्स. इकोसिस्टम, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल में ये डाइवर्सिटी को इंक्लूड करता है. इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ. बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी है अर्थ में लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एंड इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड support life on earth. It is important, it is essential for maintaining ecological balance and supporting life on earth. E.O. विल्सन को बायोडाइवर्सिटी का फादर माना जाता है. बायोडाइवर्सिटी का बाप कौन है? E.O. विल्सन. E.O. विल्सन कौन है? बायोडाइवर्सिटी के पापा जी है. थॉमस ई लवजॉय क्या है? बायोडाइवर्सिटी के पापा के भी पापा है, गॉड फादर है. थॉमस ई लवजॉय कौन है? थॉमस ई लवजॉय इज द गॉड फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है, ये ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड हुआ है. बायोडाइवर्सिटी इज डेराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड बायो, जिसका मतलब है लाइफ. बायो का मतलब है लाइफ, एंड लैटिन वर्ड, दो वर्ड से डिस्क्राइब हुआ है. बायोडाइवर्सिटी, बायो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लाइफ, एंड डाइवर्सिटी एक डाइवर्सिटाज, ओके, नॉट सिटी. डाइवर्सिटाज एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वैरायटी और डाइवर्स, ओके, डाइवर्सनेस या डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटाज का मतलब है वैरायटी या डाइवर्सनेस, जो कि एक लैटिन वर्ड है. सो बायोडाइवर्सिटी का लिटरल मीनिंग क्या हुआ? वैरायटी ऑफ लाइफ. वैरायटी ऑफ लाइफ या वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिटरल मीनिंग ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ. ठीक है, चाहे प्लांट लाइफ हो, चाहे एनिमल लाइफ हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइफ हो. इट इंक्लूड्स डाइवर्सिटी एट स्पीसीज, जेनेटिक एंड इकोसिस्टम लेवल्स. इट हैज़ मेनली 3 टाइप्स. इसके 3 टाइप्स है: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब जो जीन्स में वेरिएशन होता है. स्पीसीज सेम है बट जीन्स में अगर वेरिएशन है, दैट इज नॉन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी. वेरिएशन इन जीन विद इन सेम स्पीसीज, ओके, विद इन द सेम स्पीसीज. स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ रीजन. एक रीजन में अगर अलग अलग प्रकार के स्पीसीज के वैराइटीज है, तो दैट इज नॉन एज स्पीसीज डाइवर्सिटी. इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट की वैरायटी. इकोसिस्टम भी वैराइड है ना, लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, तो इसको कहते हैं इकोसिस्टम वैरायटी डाइवर्सिटी. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है एंड स्टेबिलिटी भी बनाता है, इकोसिस्टम्स में सपोर्ट करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है. ये फूड, मेडिसिन, रॉ मटेरियल्स एंड लिवलीहुड प्रोवाइड करता है. सिर्फ ह्यूमन को ही नहीं, बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए एंड कीड़े मकोड़े के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज के लिए भी ये क्या करता है? फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है. फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, ना कि सिर्फ इंसान के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी. इट सपोर्ट क्लाइमेट रेगुलेशन. ये क्या करता है? बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट रेगुलेशन को सपोर्ट करता है, सॉइल फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है एंड वाटर साइकिल को भी सपोर्ट करता है. बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट सॉइल फर्टिलिटी, वाटर साइकिल एंड ऑल्सो क्लाइमेट रेगुलेशन.
ओके। इट ऑल्सो हैव कल्चरल, एजुकेशनल एंड एस्थेटिक वैल्यू, इसके कुछ कल्चरल, एजुकेशनल एंड एस्थेटिक वैल्यूज़ भी हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन, अब यहाँ पे देख सकते हो कैसे पेड़ वगैरह काट के डिफोरेस्टेशन किया गया है। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन, बायोडाइवर्सिटी डिप्लीट होने के फैक्टर्स है डिफोरेस्टेशन पहला, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड तीसरा है पॉल्यूशन। डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ पौधे काटने की वजह से नेचुरल हैबिटेट, प्लांट्स एंड एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। ट्रीज वगैरह काटने से क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो जाती है। अगर ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ हुआ, एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि फॉरेस्ट, एनिमल, फिश, अगर एनिमल्स, फिश, फॉरेस्ट जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया गया तो ये पॉपुलेशन रिड्यूस कर देता है, एनिमल्स का भी एंड ह्यूमंस का भी। अब पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, जैसे स्मोक से एयर पॉल्यूशन होता है, सोइल गार्बेजेस से सॉइल पॉल्यूशन होता है, वेस्ट से वाटर पॉल्यूशन होता है, और केमिकल एंड वेस्ट से वाटर पॉल्यूशन होता है। ये सब क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम को हार्म करता है, जिसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन हो सकता है। क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर में चेंजेस आया एंड रेनफॉल पैटर्न्स बदल, टेम्परेचर में एंड रेनफॉल पैटर्न्स में अगर चेंजेस आ गए तो क्या होगा, ये बहुत सारे स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए एक थ्रेटन बन जाएगा, एक धमकी बन जाएगा, मतलब एक खतरा बन जाएगा। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड माइनिंग जैसे काम क्या करते हैं, नेचुरल हैबिटेट ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर किसी फॉरेन स्पीसीज नए एरिया में आके घुस जाता है तो वो क्या करता है, नेटिव स्पीसीज के साथ compete करता है, जिसकी वजह से हमारी जो नेटिव स्पीसीज है या तो एक्सटिंक्ट हो जाती है या कम होने लगती है। तो अब हम लोग क्या करके बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन हो गया, एक्स सिटू कंजर्वेशन हो गया, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रैटेजीज है। इन सिटू कंजर्वेशन यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को अपने ही नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं वहीं पे कंजर्व करके रखना, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन सिटू को एग्जाम्पल हुए। नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब नेचुरल वो है जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनके। एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, इट रिफर्स टू कंजर्विंग प्लांट एंड एनिमल आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल हैबिटेट्स के बाहर अगर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करके रखते हैं अंडर ह्यूमन सुपरविजन, देन दैट इज नॉट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये मेथड यूज होता है जब स्पीसीज हाईली इंडेंजर्ड हो जाते हैं या नेचुरल हैबिटेट्स उनका डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जैसे कि जू, बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक्स, जीन बैंक्स, कुछ एग्जाम्पल्स है ये एक्स सिटू कंजर्वेशन के। प्रोग्राम्स भी है, कुछ प्रोग्राम्स भी है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर, इसका एम था कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सके एंड उनके नेचुरल हैबिटेट्स को भी प्रोटेक्ट कर सके। ये सक्सेसफुली इंक्रीज, इसकी वजह से सक्सेसफुली इंडिया में टाइगर का पॉपुलेशन इंक्रीज हो पाया था, हंटिंग एंड पोचिंग से टाइगर बचे थे। एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये 1992 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट फोकस करता है एलिफेंट को बचाने में, कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट एंड उनके हैबिटेट्स को भी बचाने में। ये ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को भी कम कर देता है एंड इंश्योर करता है कि एलिफेंट पॉपुलेशन सेफ रहे, इस बात को देखता है कि एलिफेंट पॉपुलेशन क्या हो, सेफ रहे, उनको कुछ भी हानि ना हो। वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, कुछ प्रोजेक्ट्स है जो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स, इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स लाइक चिलिका एंड लोकतक लेक जैसे कुछ वेटलैंड्स है उनको प्रोटेक्ट एंड मैनेज करने के लिए एम करता है। उन प्रोजेक्ट्स को वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। लाइक वेटलैंड क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करता है, माइग्रेटरी बर्ड्स को सपोर्ट करता है एंड इवन वाटर बैलेंस भी मेंटेन करके रखता है।